छोटे स्तर का नेता हैं जिन्होंने पोस्टर लगाने का काम किया है, लेकिन उनके माध्यम से लालू प्रसाद यादव की परिवार की इच्छा है और उस इच्छा को पोस्टर के माध्यम से उन लोगों ने व्यक्त करने का काम किया है कि लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलनी चाहिए। कुल अभी तक के 2024 तक 54 लोगों को भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने भारत रत्न देने का काम किया है। पिछड़ों की आवाज उन्होंने देने का काम किया, दलित गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है ना, वंचितों के लिए उन्होंने काम किया। भले ही बिहार को एक बड़ी रफ्तार की ओर लालू प्रसाद यादव ले जाने में नाकाम रहे, भले ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन बिहार की विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और लगातार निभा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलनी चाहिए। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। जानेंगे बिहार में एक बार फिर से पोस्टर की राजनीति जो है शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब बारी लालू प्रसाद यादव की है। बिहार की सड़कों पर देखा जाए तो कई जगहों पे, जैसे कि राजद के कार्यकाल के बाहर और साथ ही इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है एक पोस्टर लगाई गई है जिसमें लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बाद अब जो है लालू यादव जो है पोस्टर के जरिए भारत रत्न की मांग की जा रही है, तो ये कहां तक उचित दिखाई दे रहा है? देखिए, सबको अधिकार है अपने नेताओं के लिए भारत रत्न मांग करने की, और सभी पार्टियां, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता स्वतंत्र हैं इस देश में कि वो अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कार्यकर्ता हो या फिर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो। और जहां तक बात है लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के, देखिए इसका क्राइटेरिया होता है कि हाँ, किसे भारत रत्न मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। आपने बीते दिन भी देखा होगा कि नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से जो छोटू सिंह है, बड़े नेता, प्रदेश स्तर के माने जाते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने भी प्रदेश कार्यकारिणी की जब बैठक चल रही थी जनता दल यूनाइटेड की, जिस बैठक में नीतीश कुमार खुद ब खुद शामिल थे, जेडीयू पार्टी कार्यालय के बाहर से लेकर के पटना के तमाम विभिन्न सड़कों पर, चौक चौराहों पर उन्होंने पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग किया था उन्होंने। अब कुछ ही दिनों का फैसला है और उसके बाद आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न देने की मांग अब कर दी गई है। जहां तक बात है कि भारत रत्न देने की मांग करना, यह अपने आप में एक बड़ी मांग है और बिना किसी बड़े नेता की सहमति से, बिना किसी बड़े नेता की अनुमति के बगैर इस प्रकार की मांग और पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा देना और मीडिया में खबरों को चलवा देना, ये छोटा बात नहीं दर्शाता है कि कोई नेता अपने मन से मांग को रख दे, है ना। और खास करके जनता दल यूनाइटेड में या फिर राष्ट्रीय जनता दल में, राजद पार्टी है कि ऐसी पार्टी फिलहाल बीजेपी के बाद है बिहार में, जो जिसके कार्यकर्ता या फिर कोई नेता अपने मन मुताबिक पोस्टर नहीं लगा सकता है पटना की सड़कों पर, पटना की सड़कों या फिर कहीं पर भी। वो प्रोटोकॉल है कि आप कोई भी पोस्टर लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ या फिर आप बात कर लें अपने नेता के समर्थन में या पार्टी के समर्थन में, तो उसके लिए आपको पार्टी कार्यालय से अनुमति लेना होगा। जगदानंद प्रसाद सिंह ने इसको लेकर के खास तौर पर वो एहतियात बरतते रहते हैं और काफी कड़क मिजाज के हैं, और इसके लिए कई नेताओं को उन्होंने डांट तक लगा दिया है कि अपने मन से आप पोस्टर नहीं लगाएंगे, आपको राजद कार्यालय आना होगा और जो पोस्टर का जो फॉर्मेट है उसको यहाँ से पास कराना होगा, यानी कि अनुमति लेनी होगी कि हाँ देखिए पोस्टर का कंटेंट ये है, हम लगाने वाले हैं, उसके बाद ही आप लगा सकते हैं। अन्यथा राजद पार्टी तुरंत बीजेपी पार्टी के जैसा तुरंत अपने कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी क्यों ना हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। और पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा करके लालू परिवार ने अपनी इच्छा जाहिर की है, चाहे वो भले ही छोटे स्तर का नेता हैं जिन्होंने पोस्टर लगाने का काम किया है, लेकिन उनके माध्यम से लालू प्रसाद यादव की परिवार की इच्छा है और उस इच्छा को पोस्टर के माध्यम से उन लोगों ने व्यक्त करने का काम किया है कि लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के मांग किया जा रहा है, तब लालू प्रसाद यादव उसमें क्यों पीछे हटेंगे? लालू प्रसाद यादव का भी तो योगदान है बिहार में, सिर्फ नीतीश कुमार का ही योगदान नहीं है जी। अगर योगदान की बात करें तो दोनों ही जो नेता है दिग्गज नेता माने जाते हैं। लालू यादव के कार्यकाल की बात करें तो 1990 से लेकर के 1997 तक बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो उनका पहला टेन्योर जो था वो 2000 में था, उसके बाद 2005 से लेकर के तो अभी तक वो लगातार चल रहे। तो क्या लगता है कि दोनों के कार्यकाल के मुताबिक जो मांग की गई है वो दोनों में से कहाँ तक उचित है भारत रत्न प्राप्ति के लिए? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने जो मांग किया है वो मतलब कि विकास पुरुष कह करके नीतीश कुमार को उसने बताया है, और बिहार की विकास और बिहार की मतलब कि रूपरेखा बदलने का काम नीतीश कुमार ने किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की स्थिति परिस्थिति दोनों में बदलाव हुआ, चाहे वो शैक्षणिक स्तर हो, है ना, या फिर बिहार की आर्थिक स्तर हो।
इसको ऊंचाई तक ले जाने का काम 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार करते आए हैं। और जहां तक लालू प्रसाद यादव के लिए जब मांग किया गया है भारत रत्न की, तो इन्हें विकास पुरुष नहीं बोला जा रहा है ना, इन्हें बड़े समाज सेवी, है ना, और गरीबों, वंचितों, दलितों का मसीहा इन्हें करार दिया जा रहा है। यानी कि दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। लालू प्रसाद यादव के लिए जो भारत रत्न की मांग की जा रही है, वो सीधे तौर पर यह दिखा रही है कि बिहार की जो सामाजिक स्थिति थी, जिसको लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद बदलने का काम किया, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। अब रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के लिए इसलिए मांग किया जा रहा है कि बिहार की विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और लगातार निभा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलनी चाहिए। दोनों पार्टी के नेताओं की मांग अलग अलग आधार पर है, और भारत रत्न उसी व्यक्ति को मिलता है जो सामाजिक स्तर पर जिन्होंने काम किया है, एक बड़ा संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बदौलत वो राज्य हो वो या फिर वो कोई भी जगह हो या फिर देश हो, जिनके वजह से एक अलग मुकाम पाने का काम किया है, वो जगह है या फिर देश, उस व्यक्ति को ही भारत रत्न दी जाती है। अगर अभी तक हम बात करें मतलब कि कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो कुल अभी तक के 2024 तक 54 लोगों को भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने भारत रत्न देने का काम किया है। और भारत रत्न मतलब पाने वालों में सीएम की भी संख्या है, जिसमें 6 संख्या है। 6 में से 4 मरणों उपरांत मुख्यमंत्री को, उनके मतलब कि जानने वाले उनके परिवार के सदस्यों को भारत रत्न मिला है। 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मतलब कि अपने जीवन काल में ही भारत रत्न उन लोगों ने पाया है। और नीतीश कुमार की पार्टी की भी मांग वही है कि मतलब कि अगर आप केंद्र सरकार विचार भी करेगी तो मरणोपरांत विचार करने से क्या फायदा। जीवित रहते हुए इन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया है, बिहार को एक अलग रूपरेखा, एक अलग दिशा देने का काम किया है पूरे देश में, तो इन्हें मतलब कि जीवित रहते हुए ही भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जेडीयू पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि नहीं, इन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न मिलना चाहिए। संजीव जी, एक सवाल होगा कि अगर राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की भारत रत्न की मांग की गई थी पोस्टर के जरिए, उसके कुछ ही समय बाद लालू यादव की भी मांग पोस्टर के जरिए की गई है, तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार चल रहे हैं, जिस रास्ते पे उनके सहयोगी पोस्टर लगा रहे, लालू यादव भी उसी रास्ते चल रहे राजनीति की नगर में। देखिए, सीधे तौर पर बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है ना, जो पोस्टर के माध्यम से अपनी बातों को आम जनता हो, मीडिया हो, सरकार हो, उस तक पहुंचाने का काम मतलब कि यहाँ के जो भी पार्टी नेता हैं वो करने का काम करते हैं। तो पोस्टर के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड ने भी भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले नीतीश कुमार के लिए किया, और अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता भी अब पोस्टर के जरिए ही अपनी मांग को रख रहे हैं। क्योंकि कोई भी पोस्टर लगता है तो उसमें बड़े नेताओं की सहमति जरूर होती है, बिना सहमति की इस प्रकार की मांग नहीं की जाती है। और नहीं, क्योंकि छोटा अवार्ड नहीं है, देश का सर्वोच्च मतलब कि हम कह ले कि यह अवार्ड के तौर पर इसको माना जाता है ना, मतलब कि सम्मानित किया जाता है। तो इसमें कहीं से यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई नेता आकर के सामने कहता है, या फिर कोई समाज सेवी, या फिर जिस भी क्षेत्र में उसने बेहतर काम किया है वह व्यक्ति आकर के यह बात को नहीं कहता है कि मुझे भारत रत्न मिलनी चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा यह आवाज बनाया जाता है, यह सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, उन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इसी साल कर्पूरी ठाकुर के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि हाँ, इन्हें भारत रत्न मिलनी चाहिए। तो भारत रत्न देने की मांग कर्पूरी ठाकुर के लिए एक सदी से चली आ रही है ना, मतलब कि 1985 से लगातार मांग की जा रही थी कि नहीं, मतलब कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सामाजिक से लेकर के आर्थिक से लेकर के शैक्षणिक स्तर तक मतलब कि जातिवाद से ऊपर हट करके बिहार के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन मरणोपरांत उनको मिला, यही सिर्फ दुख की बात है। यही चीजें नीतीश कुमार के पार्टी के तमाम नेता नहीं चाहते हैं कि इन्हें अगर मिले भी तो मरणोपरांत मिले, नहीं जीवित रहते हुए मिलना चाहिए। ये लगातार अब राजद पार्टी के नेताओं की तरफ से भी अपने नेता के लिए किया जा रहा है मांग, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं के द्वारा अब नीतीश कुमार के लिए मांग किया जा रहा है। ये सभी चीजें केंद्र सरकार डिसाइड करती है, प्रधानमंत्री अनुशंसा करते हैं और उस अनुशंसा को राष्ट्रपति तक भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर मुहर लगाया जाता है कि कौन व्यक्ति भारत रत्न के लिए बेहतर है, उसी को भारत रत्न दिया जाता है सीधे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोस्टर है वो आखिर लगाई किसके द्वारा है, राजद के अपने परिवारवाद जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो उनके सहयोगी दल से है उनके द्वारा ये पोस्टर लगवाई गई है? नहीं, देखिए, प्रदेश सचिव हैं रंजीत रजक,
जो कि माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राजद के नेता हैं, और कहा जाता है कि तेजस्वी के काफी करीबी माने जाते हैं, है ना। भले ही वो मतलब कि साथ में तस्वीरों में नहीं दिखते हैं, लेकिन हमेशा से तेजस्वी से उनका एक अलग ही रिश्ता जुड़ा हुआ है। और राजद पार्टी के बिना सहमति का यह पोस्टर नहीं लगा है। हमने बोला ना कि परिवार की महत्वाकांक्षा है, यह मांग है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उस लायक इन्होंने काम करने का काम किया है बिहार के लिए, है ना। पिछड़ों की आवाज उन्होंने देने का काम किया, दलित गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, है ना, वंचितों के लिए उन्होंने काम किया। भले ही बिहार को एक बड़ी रफ्तार की ओर लालू प्रसाद यादव ले जाने में नाकाम रहे, भले ही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन उन सभी चीजों को छोड़ दें तो एक बड़ा तबका है बिहार में जो 85% संख्या रखता है, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, अल्पसंख्यक। उन लोगों को आवाज देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है। और कहा जाता है ना कि जब तक सामाजिक उत्थान नहीं होगी, तब तक आपकी नहीं शैक्षणिक उत्थान होगी और ना ही आपकी आर्थिक उत्थान होगी। तो सामाजिक उत्थान करने का काम इन 85% लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव ने किया। और नीतीश कुमार भले ही वो शैक्षणिक उत्थान उन्होंने किया, आर्थिक उत्थान किया, बिहार के विकास के लिए उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, लेकिन इन सबसे अलग हट करके अगर हम दूसरे पावदान पर देखें तो लालू प्रसाद यादव की भूमिका काफी बेहतर रही है। लेकिन दोनों का मतलब कि स्टंट अलग अलग है। सीधी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जैसा हम जानते हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, लालू यादव जो है राजद से जुड़े, तो केंद्र सरकार आखिर इसे किस तरीके से लेगी? देखिए, मांग करना सबका अधिकार है और सरकार का काम है सबकी मांग को सुनना। अब उस पर निर्णय लेना यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है और फिर राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक है नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, तो भारत रत्न मतलब कि कह ले कि एक छोटी सी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और भारत रत्न देने से पहले प्रधानमंत्री भी अनुशंसा करने से पहले इसकी कमेटी है, लोगों से राय लेते हैं, जानते हैं, है ना, धरातल स्तर पर उनका क्या स्थिति रहा है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशंसा की जाती है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति भी उस चीज को वेरीफाई करते हैं कि चलिए भाई, इस व्यक्ति को मैं अगर भारत रत्न के लिए मतलब कि नॉमिनेट कर देता हूं तो इसका क्या स्थिति रहा है। करने के बाद ऐसा नहीं कि विरोध का सामना करना पड़े, है ना, क्योंकि 54 जो भारत रत्न दिया गया है देश में, उसमें एक ऐसे व्यवसायी को भी भारत रत्न दिया गया है जिसको लेकर के देश में काफी आलोचना हुई थी, है ना, जिसमें सरकार घिर गई थी, केंद्र सरकार, कि भाई इस व्यवसायी को क्यों दिया गया, इसका समाज के प्रति क्या उत्थान था, है ना, देश को आगे बढ़ाने में क्या उत्थान था। लेकिन वही चीज सरकार उसके बाद सुधार लाई और उस चीज को दोहराने का काम अभी तक नहीं की, इसलिए किसी भी व्यवसायी को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। खास करके सबसे अधिक भारत रत्न पाने वालों में राजनीतिक मतलब कि कह लें कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों की ही संख्या जुड़ी हुई है। सीधी तो जैसा कि आपने सुना कि भारत रत्न की रेस में अब लालू प्रसाद यादव का भी नाम जुड़ गया है। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर होगा कि वो बिहार से किसे चुनती है भारत रत्न के सम्मानित अवार्ड के लिए, इस पुरस्कार के लिए। वैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते ही आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।